अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपके साथ हमज़ा अली अब्बासी। जिस तरह आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन, एक नेगेटिव कैंपेन अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और बाबर आज़म के हवाले से स्पेशली क्रिएट की जा रही है और एक चलाई जा रही है एक मुहिम कि बाबर आज़म को रिमूव किया जाए कैप्टनसी से, क्योंकि हम फ़ाइनल में नहीं पहुंचे एशिया कप के। ये बिल्कुल एक सवाल है कि क्यों हम एशिया कप के फ़ाइनल में नहीं पहुंचे, क्यों, कहाँ पे गलती हुई। तो देखिए, अगर यहाँ पे एक लॉजिक है, अगर आप लोग इस चीज़ को समझें, एक बहुत अच्छा लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि अगर आपके मेन फास्ट बॉलर नसीम शाह, हारिस रऊफ़ अगर आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनते और आप इमीडिएटली 5 चेंजेस करते हैं टीम में, तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ता है बॉलिंग पे। ज़मान खान जिस तरह है, नो डाउट पीएसएल में उसकी कारकर्दगी ओवरऑल जितनी भी लीग्स वो इंटरनेशनल खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन उसका वो लेवल अभी नहीं है इंटरनेशनल, वो एक्सपीरियंस उसका नहीं है कि हम कह सकें। इसके अलावा बहुत से लोग ये बात करें बाबर आज़म की कप्तानी के हवाले से कि उसकी कप्तानी ठीक नहीं है। तो उसकी कप्तानी में हम वर्ल्ड नंबर 1 हैं, ठीक है। बाबर आज़म की अगर हम एज़ अ कप्तान रिकॉर्ड देखें, एज़ अ कप्तान, तो बाबर आज़म के जो रन्स हैं, जो जो रन्स उन्होंने बनाए हैं, वो 5,916 रन्स, 5,916 रन्स उन्होंने बनाए हैं 121 मैचेस में। मतलब रिकॉर्ड अच्छा है उनका। 59 की एवरेज है, 59 की एवरेज से वो खेलें एज अ कप्तान। वो मतलब पाकिस्तान के लिए उसकी बहुत कुर्बानियाँ हैं। अगर हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबर आज़म छोटी टीमों के अगेंस्ट सीरीज़ जीतते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, तो अगर हम देखें ओवरऑल विन रेशो 14 मैचेस इंग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट हम 14 मैचेस जीते हैं अंडर बाबर आज़म कप्तानी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम 11 मैचेस जीते हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम और बांग्लादेश के अगेंस्ट हम मिलाएंगे 10-10 मैचेस हम जीते हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 9 और 8 मैचेस हम जीते हैं। तो किस लॉजिक से वो सहाफ़ी भाई हमारे बात करते हैं कि बाबर आज़म की कप्तानी ठीक नहीं है, बाबर आज़म एज़ अ कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहे। नो डाउट दिन अच्छा ना हो तो फिर अच्छे अच्छे प्लेयर भी फ्लॉप हो जाते हैं। एक वक्त था विराट कोहली रन्स नहीं करते थे। बाबर आज़म का वो ट्वीट मुझे अभी भी याद है कि वो उन्होंने किया था विराट कोहली के लिए। तो नो डाउट विराट कोहली आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है जब आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं तो फिर इस तरह का सिनेरियो आता है। अगर हम ओवर व्यू देखें पाकिस्तान की टीम का अंदर अंडर बाबर आज़म कप्तानी, तो बाबर आज़म की कप्तानी में हम 103 मैचेस खेले हैं सो फार, ठीक है, और 61 मैचेस हम जीते हैं, 61 मैचेस जीते हैं। ओनली 31 मैचेस हमने लॉस्ट किए हैं अंडर बाबर आज़म कैप्टनसी। तो अगर हम इसकी रेशो की बात करें, परसेंटेज की बात करें, 59 की परसेंटेज आ रही है। 59% मैचेस हम अंडर बाबर आज़म कप्तानी जो हैं तो वो जीते हैं। अब बहुत से लोग अब ये वाइब क्रिएट कर रहे हैं कि बाबर आज़म को वर्ल्ड कप में कप्तान नहीं होना चाहिए। तो किसको कप्तानी दी जाए? कोई ऐसा हमने अभी तक कोई कप्तान तैयार नहीं किया। बाबर आज़म वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर हैं। इंटरनेशनल सतह पे अगर आप देखें, इंटरनेशनल सतह पे किसी भी मीडिया ने उसे ये नहीं कहा अबाउट बाबर आज़म की इसकी कप्तानी ठीक नहीं है, या ये जो इश्यूज़ थे उन्होंने वो डिस्कस किए। इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर हैं और मारूफ कमेंटेटर नासिर हुसैन का भी अभी सोशल मीडिया पे एक ट्वीट आया। उन्होंने ये बात कही कि बाबर आज़म को अगर कप्तानी से हटाया गया तो ये बिग लॉस्ट होगा फॉर पाकिस्तानी टीम, क्योंकि जिस तरह उसने पाकिस्तान टीम को जोड़ा है, जिस तरह उसने पाकिस्तान टीम को एक वाइब क्रिएट करके दी है, तो ये कोई और कप्तान इतना जल्दी नहीं कर सकता। तो हमें इस हवाले से सोचना होगा, हमें ज़रा से इस हवाले से थोड़ा बहुत अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि हमारा माइंड जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं आगे लेके जा सकते, नहीं समझ सकते। तो लॉजिकली मैंने आपको बताया क्यों बाबर आज़म की ज़रूरत है इस टीम के लिए एज़ अ कप्तान, एज़ अ प्लेयर, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर हमें मिला है बहुत टाइम बाद जो बाबर आज़म हर फॉर्मेट में जो है तो रन्स कर रहा है। एक आधे मैच की परफॉर्मेंस पे हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा बहुत से लोग कह रहे हैं जी पसंद नापसंद वाली क्रिकेट है,
تو نو ڈاؤٹ شاداب کی پرفارمنس دیکھیں وہ ہمارا میچ ونر ہے ڈیفینیٹلی، لیکن سم ٹائم اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں ہوتی، لک فیور کر جاتی ہے، لیکن پرفارمنس آپ کی اس طرح نہیں ہوتی۔ نو ڈاؤٹ اس حوالے سے مینجمنٹ سوچ بھی رہی ہوگی کہ اس حوالے سے اسامہ میر ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اس کو یوز کیا جائے، لیکن ابھی اس طرح شاداب کو اگر ہم ورلڈ کپ سے پہلے ڈراپ کرتے ہیں تو یہ ایک بیوقوفی ہو سکتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ صرف جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، جو میرے سورس یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 چینجز ہو سکتی ہیں ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں، ادروائز جو اسکواڈ ایشیا کپ کے لیے اناؤنس کیا گیا تھا اسی اسکواڈ کے ساتھ ہم جائیں گے۔ عبداللہ شفیق اور فہیم اشرف جو ہیں تو وہ اس اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تو سعود شکیل کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے لیے، ایک اچھا سائن ہے، لیفٹ ہینڈ بلے باز ہیں، اچھے رنز کرتے ہیں، مڈل میں اچھا کھیلیں گے۔ شان مسعود کا نام لیا جا رہا ہے کہ شان مسعود کو دوبارہ ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کیونکہ 15 کا جو اسکواڈ ہے وہ ICC کو سبمٹ ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے، اور آفیشیلی پاکستان نے ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے۔ کل بابر اعظم کی میٹنگ ہے، مینجمنٹ کمیٹی اور اس کے ساتھ جو ہے تو سلیکشن کمیٹی کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہے، اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے تو ایک آدھے دن میں جو ہے تو اسکواڈ فائنلائز ہو جائے گا اور فائنل اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ 28 ستمبر ہمارے پاس آخری ڈیٹ ہے کہ ہم اس تک پلیئر کو اسکواڈ کو چینج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہوگا، پھر ہم اسی صورت میں پلیئر کو چینج کر سکیں گے کہ کوئی پلیئر انفٹ ہو جائے۔ نسیم شاہ کے حوالے سے اپڈیٹ آپ کو دیتا چلوں۔ نسیم شاہ ابھی فی الحال جو ہے تو ان کی جو کاندھے کا مسئلہ ہے، شولڈر کا ایشو آیا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ اب چاہتا ہے کہ وہ کہیں اور سے مے بی انگلینڈ سے اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جائیں، دبئی سے کیے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ کافی تشویقناک ایک کرٹیکل سچویشن میں ہیں، تشویشناک ہیں بہت زیادہ، اور اب کرکٹ بورڈ چاہ رہا ہے کہ وہ انگلینڈ سے ان کے ٹیسٹ کروائیں۔ تو نسیم شاہ جو ہیں تو اس وقت ڈو اینڈ ڈائی سچویشن میں ہیں، اور احسان اللہ اور ساتھ میں جو ہیں تو احسان اللہ جو ہیں تو اور محمد عامر کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن یاد رہے محمد عامر ابھی کنسیڈر نہیں ہوں گے بیکاز ہی از ریٹائرڈ فرام دا انٹرنیشنل کرکٹ۔ تو جب تک وہ ریٹائرمنٹ واپس نہیں لیں گے تو وہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان کے لیے کسی بھی فارمیٹ میں نہیں کھیل سکتی۔ تو یہ تمام سچویشن ہے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔